राजनीति में आना, राजनीति में नहीं आना, कोई इसमें चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हर आदमी राजनीतिक होता है। किसी का कम इंटरेस्ट होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन चर्चा का विषय जब से सिस्टम चले हैं, राजनीति की चर्चाएं चलती रहती हैं। और अपना पूरा इंटरेस्ट था जब से होश संभाला है, राजनीतिक बातों में भी, राजनीतिक कामों में भी। तो उसके हिसाब से राजनीति कॉलेज टाइम से भी सर्विस करता था, उसमें भी, और अब फिर राजनीति विद्युत रूप से शुरू ही कर दी 2007 में। एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की आपने, इंडियन नेशनल लोकदल जी, उसके पीछे क्या बात? 1977 से, जब मैं मात्र 15 साल का था, 14-15 साल का, ये सोच ही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे नाम लोकदल रहा था और रहा था, चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, और सारा का सारा हमारा जो एरिया है, पुराना रोहतक का, रोहतक सोनीपत झज्जर, ओती लोकदल था। सोच भी वही थी, इसीलिए 2008 में विधिवत रूप से राजनीति शुरू कर दी। लेकिन इस एरिया में उस वक्त चौधर आई थी, जो बकौल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पार्टी का, आपके पास एक विकल्प भी था। 1991 से पहले, 91 से रादर मैं कहूँगा 95 से पहले, पुराना रोहतक, रोहतक सोनीपत झज्जर, थोड़ा सा जींद, थोड़ा सा भिवानी, इस एरिए में अगर कोई किसी को कह देता ना कांग्रेसी, तो लोग यूँ कहते भाई गाली दे ले, लेकिन कांग्रेसी नहीं कहेगा। कोई इन्फ्लुएंस किसी का नहीं था, मात्र लोकदल या कांग्रेस के विरोधी जो भी होते थे। तो हमारे तक सोच कभी थी ही नहीं कांग्रेस की, तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल विद्युत रूप से राजनीति शुरू की। और कांग्रेस के तो हालात ये 1991 के बाद, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से 9 नेता कांग्रेस में आए, जिनमें मुख्य रूप से अगर बात करें, रणजीत सिंह जी थे, पान सिंह दांगी जी, रघुवीर काद्याण जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, धर्मवीर तालूवाले, हमारे सांसद महोदय कृष्ण हुड्डा जी, वो थोड़ा सा बाद में आई, वो 9 आदमी आए थे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो राजनीति करता है और जो इलेक्शन लड़ता है या पद ग्रहण रखता है, अपने पास पद मिलते हैं, उनके पास कार्यकर्ता साथी होते हैं, उनके साथी होते हैं। वो आए, नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा इन परिवार को कोई पूछता ही नहीं था। कितनी हारों का मुंह देखना पड़ा, कभी मौका लाग गया, कोई परिस्थिति आ गई तो बन गए, नहीं तो बाबा श्रीनाथ ने भी सभी को हराने का काम किया था। वो तो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते थे, वैसे भी खड़े हो जाते थे। तो वो जब 9 भाई आए थे, इस एरिया में कांग्रेस का हल्का हल्का सा वजूद बनना शुरू हो गया। और वो बनते बनते फिर राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, परिस्थितियाँ पैदा होती है, माहौल बनता है, तो चल रहा है सिस्टम। आदमी के कंफर्ट जोन देखता, खासतौर से जो राजनीति में आता है, शुरू में जब आता है एंट्री करता है, यही देखता कि ये तेरे लिए यहाँ पे सेफ रहेगा नहीं रहेगा। आप मेरे ख्याल से शायद सबसे चैलेंजिंग सीट है किलोई, आज तो बड़ी सापला किलोई है, तो ये जहन में था कि राजनीति करनी है और किलोई से राजनीति करनी है, ये सिर्फ पार्टी में ही शामिल होना था? राजनीति, आदमी राजनीति करने जब उतरता है तो सारे काम करने पड़ते और करने चाहिए। और कंफर्ट जोन तो राजनीति में कोई होता ही नहीं। आप पोजीशन में हो, अपोजिशन में हो, जनता जनार्दन की सेवा का ये माध्यम है। और मैं तो मान के भी ये चलता और काम भी यही करता हूँ, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। सामाजिक काम है, राजनीतिक काम है, उनमें लगे रहते हैं। ये कंफर्ट जोन की बात क्या होती है? जनता जनार्दन है, ताकतवर है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो बन जाता है। बनना ना बनना, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में कोई मायने नहीं रखता। जनता के बीच में खड़ा रहना, भाईचारे के बीच में खड़ा रहना, लोगों के दुख सुख में शामिल होना, वो मायने रखता है। और उसको चरितार्थ करने के लिए मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। मैं डेली गाँव में जाता हूँ, बशर्ते के यहाँ से बाहर ना हूँ, तो मैं तो कभी रुकता ही नहीं। मैं तो आज तक बनया भी नहीं हूँ, लेकिन जो किसी का दुख है उसमें शामिल होना, किसी के सुख में शामिल होना, या वैसे साथियों के पास जाके मिल के आना, ये तो प्रक्रियाएँ हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको निभाना चाहिए और हम तो निभाते हैं।
और मैं तो एक बात और आपको बताऊंगा, शायद आज तक किसी ने ना किया हो। जब 2014 का इलेक्शन आया, लड़े हम, उसका परिणाम आया, तो 4 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर हो लिया था। 5 बजे के करीब समचाणा गांव में किसी हमारे पार्टी के सहयोगी के पिताजी की डेथ हो रही थी। मेरे पास मैसेज था, तो मैं 5 बजे वहीं पहुंच गया जिस दिन रिजल्ट आया था, और उनका गोडा मोड़ का आया, उनके दुख में शरीक हुआ। वहाँ कई बोले जी आज तो रिजल्ट आया है जी। वो प्रक्रिया खत्म हो गई भाई, रिजल्ट आया था तो जनता ने जो जिसको मैंडेट दिया बन गया। ये प्रक्रिया तो पैदाइशी है, सिस्टम है। मुस्लिम गोडा मोड़ का आया था, अपने अगले दिन से अपने फिर कार्रवाई शुरू, जनता की सेवा, सिस्टम है ये है, होना भी ये चाहिए। लेकिन लोग ऐसे राजनीतिक भी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, पूरा परिवार कहीं नजर नहीं आता। जब जरूरत होती है, गर्ज होती है तो आते हैं, और लोग उनको फिर भी बना देते हैं। तो लोगों ने देखना उस बात को, तो भाईचारे ने देखना उस बात को। सबको सबसे ज्यादा दुख तब हुआ था जब पार्टी टूटी और फिर एक नेता सतीश नंदा भाई। देखो, आपको काफी तवज्जो देते थे, इसका एहसास है आपको? देखो वो हमने उनसे राजनीति सीखी, हमारे राजनीतिक गुरु हैं, थे, हैं, रहेंगे। और ये तो पारिवारिक मामला था, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा ना करूँगा। तो उनके परिवार की थी मामला, और परिवार का जब सिस्टम बिगड़ गया तो उसमें तो ओम प्रकाश चौटाला जी भी क्या कर सकते थे। कई महत्वाकांक्षी सिस्टम आ जाते हैं बीच में। तो फिर एमपी में भी बात थी कि एमपी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऊपर था, लेकिन हम नहीं आए। फिर विधानसभा का फिर भी चर्चा की, सभी साथियों का मन था कि भी राष्ट्रीय पार्टी में राजनीति करें। राष्ट्रीय पार्टी में राजनीति शुरू कर दी, मज़ा आ रहा है, बढ़िया पार्टी है, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है, लोगों के काम करते, दुख सुख में शामिल रहते हैं। अगर पार्टी मौका देती थी दीपेंद्र या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? तो पहले और किसके खिलाफ लड़े जी तीनों? 3 हार होने के बाद तो आदमी थोड़ा सा हताश हो जाता है ना। आप बिल्कुल भी नहीं, ये तो प्रक्रियाएं हैं, हम तो सोचते ही नहीं इस बात को। बिल्कुल पार्टी मौका देगी, जैसा भी देगी वही करेंगे। पार्टी टिकट देगी 100% इलेक्शन लड़ेंगे, किसी और भाई को देगी 200% लड़ाएंगे। हमारी सोच ही जन सेवा की है और पार्टी के लिए काम करना। और मैं तो एक बात में विश्वास रखता हूँ, हर आदमी ये सोच लेता पार्टी ने मेरे को क्या दिया, हर आदमी ये सोच लेता देश ने मेरे को क्या दिया, लेकिन सोच ये होना चाहिए हमने देश को क्या दिया, क्या देश के लिए कर रहे हैं। हमने पार्टी को क्या दिया, क्या पार्टी के लिए कर रहे हैं। अपना आपा तो तीसरे नंबर पे भी नहीं आता, पहले पे देश, फिर पार्टी, फिर साथी जो साथ में रहते हैं। और मैं तो कार्यकर्ताओं का कार्य करता हूँ, मेरा कोई कार्यकर्ता है नहीं, मैं उनका कार्य करता हूँ। सुबह लगता हूँ, शाम हो जाती है, सुबह 5:30 उठ लेता हूँ, 11 बजे तक, 6 बजे भाई आने शुरू हो जाते हैं। जब पहले वाली पार्टी जब भी यही बात थी, अब इस पार्टी में जब भी वही बात है। बैल की तरह काम किया खेती में। देखिए, गरीबी अमीरी तो कुछ भी नहीं होता, वक्त होता आदमी के पास, उसको किस हिसाब से आप जीते हो। मेरा गांव बोहर है, अभी हम बोर में ही रहते हैं, थोड़ा सा खेत में मकान बना लिया। हमारे दादाजी थे 2, अगर मैं वहाँ से चलूँ तो मेरे बड़े दादाजी फार्म मैनेजर थे कानपुर, मेरा बड़ा भाई भी वहीं पैदा हुआ था। अच्छा खासा सिस्टम था, सारी बातें बढ़िया थी। मेरे चाचा थे वहाँ पे, वो भी काम करते थे। मेरे पिताजी फौज में थे। तो एक सर्कल है, एक सिस्टम है। तो पिताजी की अनटाइमली डेथ होगी, दादाजी तो उम्र के हिसाब से चले गए। तो फिर वो दिन भी देखे कि सुबह से शाम तक 15-15, 20-20 किलोमीटर काम के लिए चलना भी, खेती में भी करना। हमारी माताजी ने जो काम किया शायद ही कोई नहीं कर सकता। जो मदर इंडिया फिल्म है उसमें अगर हम देखें तो उसके साथ हम लगे रहते। 3 भाई हैं हम, 3 बहनें थी, 2 बहनें हमारी एक्सपायर हो गई, 1 बहन है हमारी। तो सारा परिवार लगा रहता था। अब सिस्टरों की तो शादी होगी, तो काम का मामला जुड़ा तो काम तो फिर करे। खेतिया काम करो तो काम होता ही नहीं था गांव में, ना कोई व्यापार का मामला था। पढ़ाई भी करनी, खेल भी करना और खेतिया काम भी करना, छुट्टियों में करना या स्कूल से आने के बाद, आने से पहले करना। और ऐसे ऐसे काम भी करना कि 15 किलोमीटर चलना, जिसमें खेत में जाना भी, बरोटा काट के लाना भी,
गंडासे में काटना भी जाके 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर, फिर जाट स्कूल में पैदल पढ़ना आना, वापस जाना, फिर पैदल ही आना, खेल के वापस जाना। चाहे आदमी एक दिन करा, हमने तो परमानेंट करा, उसमें मजा आया करता, अपने एक और आज भी मजा आ रहा है। मदर इंडिया का रेफरेंस दिया, उसमें वो महिला अपने बच्चों के साथ बैल बन जाती थी। एक हल्की बात आपने बताई कि कस्सी से कसोले से खोद के ज्वार बोई थी। बिल्कुल, कोई भी चीज़ थी। अब जैसे खेत में ज्वार बोनी है, आ गई बुरका दी और फिर कसी तो वह खोद दी, वह 10 दिन में किला खोदो, 20 दिन में खोदो, पिछली जानती रहे, उसका चारा कटता रहा, रगड़ी चलती रहे। धान लगाने की बात, उस टाइम हमारे एक एकड़ में 50 मन धान होता था, 72 73 74 में काम करते थे सुबह से शाम तक। हर तरह की चीज़ देखी, उसको भी मेहनत से कर्मठता से करने का काम किया, तन्मयता से करने का काम किया, और आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम। अब भी वही बात है, अब भी काम कर रहे हैं, तब भी काम कर रहे थे, तब भी जित छे कर रहे थे, अभी जित छे कर रहे हैं। सब कुछ देख क्या, बिल्कुल हर चीज़ देख के उसमें से निकले हुए। कोई समस्या जब नहीं होती थी, क्योंकि आत्मविश्वास तब भी था, आत्मविश्वास अब भी है। परिवार का सहयोग, परिवार का साथ। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, 2 भाई इकट्ठे रहते हैं, 3 भाई हैं, 1 भाई अलग रहता है, 4 बेटे हैं हमारे, चारों बेटों की शादी हो ली, हमारी 4 बेटियां आ गई, सोने पर सुहागा हो गया। सारे व्यापार में शामिल हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं बेटे तीनों, 2 बेटियां डॉक्टर हैं, एक एडवोकेट है, एक बेटा एडवोकेट है, मतलब वकालत कर रखी है, और बेटियां एक एमएससी करी हुई है। तो बढ़िया चल रहा है काम, बढ़िया अपने काम में लगे रहते हैं। हार भी नहीं मानोगे? हार किसी से माननी है, जो जिंदगी से हार मानता हो तो कायर और कमज़ोर आदमी है, हार का कहाँ से बात आ गई। कोई इलेक्शन में लड़ लिया, और इलेक्शन पार्टी ने कह दी इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल लड़ लिया, फिर कहेगी फिर लड़े, इसमें हार जीत की कोई बात नहीं, आराम से खुशी खुशी जनता के बीच में रहते हैं।